नमस्ते प्रिय मित्रों। हमारे जीवन में निश्चय और निर्णय के अत्यंत अधिक महत्व हैं। एक निर्णय कुछ बदल सकता है, परंतु एक निश्चय समस्त जीवन बदल देता है। हमारे जीवन में अनेक पल आते हैं जब हमें निर्णय लेने होते हैं। डिसीजंस, अनेक डिसीजंस हम जीवन में लेते हैं और उस डिसीजन का प्रभाव अनेक कामों पर पड़ता है। उस डिसीजन के कारण ही हमारे कार्य की दशा दिशा और उसकी सफलता निर्भर करती है और हम उसके अनुरूप काम करते हैं, अपने टीम को लगाते हैं, हमारे इर्द गिर्द में जो रिसोर्स है उसे लगाते हैं और हम अपने जीवन के कुछ समय को उसमें लगाकर और हम उसे पूर्ण करते हैं। वह निर्णय बहुत कुछ बदलता है, परंतु जब हम कोई निश्चय कर लेते हैं, जीवन में जब कोई डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, तो वह डिटर्मिनेशन सब कुछ बदल देता है। उसमें बहुत अधिक ताकत होती है और डिटर्मिनेशन एक व्यक्ति की होती है, एक आत्मा की होती है, एक मन की होती है और एक स्वस्थ हृदय की होती है। और इस डिटर्मिनेशन के साथ हम जिस काम में लगते हैं वह कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है और हम उसे कर डालते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इन दो चीज़ों पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। एक, जब हम कोई निर्णय ले रहे हैं, यस, नो, गो अहेड, कम बैक, जब हम कोई डिसीजन इस तरह का लेते हैं, इसे करना है, इसे नहीं करना है, तब हमें अपनी दूरदृष्टि से अधिक गंभीरतापूर्वक चिंतन और विचार करना चाहिए। डिसीजन उसी व्यक्ति के द्वारा सही लिया जाता है जो निष्पक्षता से अपने जीवन में विचार करता है। जब डिसीजन लेने में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि आती है, विचार में, मन में किसी प्रकार का ह्रास आता है, तो वह डिसीजन सही नहीं हो पाता। हमारे मन में अगर किसी प्रकार की पक्षपात पैदा हो जाती है, किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का द्वंद्व पैदा होता है, तो हमारा निर्णय गलत हो जाता है और हम जो निर्णय लेते हैं वह न तो खुशी दे पाता है, न वह निश्चित सफलता और लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसलिए निश्चित रूप से हमें यह विचार करना है कि जब हम कभी कोई निर्णय लेने की स्थिति में हो तो हम निष्पक्ष रहें, द्वंद्व रहित रहें, गुण दोष के आधार पर निर्णय लें, अपने विवेक का प्रयोग करें और ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, उतावलेपन, इन सभी स्थितियों में हम कोई निर्णय कभी न लें। यह हमारे सफलता और लक्ष्य से हमें बहुत दूर ले जाता है, बहुत पीछे ले जाता है और हमें अच्छे रास्ते से भटकाकर गलत रास्ते में ले जाता है। और एक गलत निर्णय को पूरा करने के लिए हम हजारों गलतियां करते बैठते हैं और गलतियों का अंबार हो जाता है, जो हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। इसलिए हम आज यह संकल्प करें कि हम जो भी निर्णय लेंगे, द्वंद्व, पक्षपात, द्वेष, क्रोध इत्यादि से रहित होकर शांत और सात्विक मन से, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हम एक अच्छे काम में आगे बढ़ रहे हैं, इस भाव से निर्णय लेंगे। निर्णय के साथ साथ हमें अपने जीवन में कुछ डिटर्मिनेशन भी लेने पड़ते हैं, निश्चय भी लेने पड़ते हैं और एक निश्चय हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। इसलिए
हम निश्चय लेने से पहले अपने काम करने के तरीके, अपनी क्षमता, अपना जीवन में रुचि, अपने चीज़ों की पहचान, अपनी परख और अपने जीवन के मूल्यों को समझते हुए निश्चय लें और हमारा निश्चय निश्चित रूप से हमारे अनेक निर्णयों को प्रभावित करते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यंत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा जीवन जो है एक अतिथि गृह के समान है, जिसमें प्रत्येक दिन नए अतिथि आते हैं और वे चले जाते हैं। वे कुछ सीख देकर जाते हैं जिसमें कि हम अतिथि गृह में सुधार कर पाते हैं। यह जीवन में जो हमारे अतिथि आते हैं वे मनोदशा के रूप में आते हैं, वे विचार के रूप में आते हैं और वे अनुभव के रूप में हमें कुछ देकर जाते हैं। जब भी अतिथि हमारे अतिथि गृह में आते हैं तो जाते समय हमें कुछ अपना अनुग्रह देकर जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जब क्रोध आता है, हमारे जीवन में जब विचार आता है, विवेक आता है, तब वह हमें कुछ न कुछ अवश्य देकर जाता है। यह मानव जीवन एक अतिथि गृह के समान है। हर सुबह हर नया मेहमान आता है, एक खुशी, एक निराशा, एक ह्रास, एक क्षणिक जागरूकता आती है। एक अनापेक्षित आगंतुक के रूप में वह हमें नया संदेश और नई ऊर्जा से भरपूर कर जाता है। इसलिए हम अपने जीवन को हमेशा खुला, स्वतंत्र और प्रसन्नचित रखें। आप प्रसन्नतापूर्वक निर्णय लें, आपका निश्चय सफल होगा। आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।